नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विधायकी खत्म, सियासत गरम। जी हां, प्रदेश की सियासत में एक बड़ा और तेजी से घटित हुआ घटनाक्रम अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता कोर्ट के फैसले के बाद खत्म कर दी गई। उन्हें एफडी धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन अब विधानसभा की कार्रवाई पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और आरोप जड़ रही है कि ये कार्रवाई के पीछे बीजेपी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस कार्रवाई को पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी बता रही है। कुल मिलाकर राजेंद्र भारती पर हुए एक्शन ने सियासत को गरमा दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राजेंद्र भारती की विधायकी गई, विधानसभा की कार्रवाई पर सियासत गरमाई। प्रदेश की राजनीति में देर रात बड़ा घटनाक्रम सामने आया। कोर्ट के फैसले के महज 10 घंटे के भीतर ही दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। एक दिन पहले ही कोर्ट ने उन्हें एफडी धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद तेजी दिखाते हुए गुरुवार देर रात करीब 10:30 बजे विधानसभा खोली गई और भारती की सीट रिक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र भेजने की कार्रवाई भी तत्काल शुरू कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा देर रात ही विधानसभा पहुंच गए। दोनों नेता प्रमुख सचिव के चैम्बर में पहुंचे और सवाल उठाया कि आखिर इतनी रात में विधानसभा क्यों खोली गई। कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर की गई है। कल रात को लगभग रात भर विधानसभा चली। एक विधायक राजेंद्र भारती जी की सदस्यता एक नोटिस जारी कर दिया और समाप्त कर दी। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने उनको आगे न्याय के लिए बड़ी कोर्ट में जाने के लिए 60 दिन का समय दिया है। पर हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तोमर साहब, उनका जो दायित्व है वो विधायकों की रक्षा करने का, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की रक्षा करने का। उन्होंने आनन फानन कैसे राजेंद्र भारती की हम सदस्यता लें, उसको लेकर व्यवस्था पर दबाव बनाया और अल्टीमेटली सरकार का दुरुपयोग करके वो काम, वो कृत्य, वो अपराध कर गुजरे। राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म होने के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस अब खुलकर विरोध में उतर आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने भी इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने निर्मला सप्रे और सचिन बिरला के मामलों का जिक्र करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। तो वही कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। अदालत की कार्रवाई, अदालत के द्वारा जो निर्णय हुआ उसकी क्रियान्वयन कराने का काम चुनाव आयोग या विधानसभा, हमारा सचिवालय है, उसका है। कांग्रेस हर संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध करने की आदी हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल असंवैधानिक तरीके से विधानसभा में घुसे और भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने की कोशिश की। आधी रात में हुई इस कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। कांग्रेस इसे राज्यसभा की नंबर गेम से जोड़कर देख रही है। हालांकि जानकारों की माने तो राजेंद्र भारती का मामला अलग है, क्योंकि उन्हें सजा एक आपराधिक मामले में मिली है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी है, जहां राजेंद्र भारती जल्द अपील कर सकते हैं। अगर उन्हें वहां से राहत मिलती है तो कुछ शर्तों के साथ उनकी विधायकी बहाल होने की संभावना भी बन सकती है। फिलहाल कांग्रेस लगातार मिल रहे झटकों से आक्रामक नजर आ रही है और इस पूरी कार्रवाई को बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है। अब देखना होगा कि ये सियासी जंग आगे क्या मोड़ लेता है और इसका असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, राजेंद्र भारती पर हुए एक्शन को कांग्रेस बीजेपी का षड्यंत्र क्यों बता रही है। दूसरा सवाल, कांग्रेस की आपत्ति को बीजेपी क्यों विरोध वाली राजनीति करार दे रही है। तीसरा सवाल, क्यों कांग्रेस कभी कोर्ट तो कभी विधानसभा की कार्रवाई पर सवाल उठाती है।
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि बीजेपी के इशारे पे विधानसभा काम कर रही है। विधायकों का संरक्षण देना चाहिए लेकिन वो बीजेपी को संरक्षण दे रही है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 10 घंटे में आपको ये निर्णय लेना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी? सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं? ब्रजेश जी, अब जीतू पटवारी जी और पीसी शर्मा जी तो विधायक थे नहीं, तो उनको तो संरक्षण दे नहीं सकते। और समस्या ये है कि ये ऊपर से चलता आ रहा है और जिस तरह के लूट तंत्र और भ्रष्ट तंत्र को बचाने के लिए अराजक तंत्रों का प्रयोग जीतू पटवारी जी द्वारा किया जा रहा है। ये नई बात नहीं है, ऑलरेडी राहुल गांधी जी के चिट्ठे हैं। राहुल गांधी जी को ईडी का जब नोटिस आता है तो हजारों लोग जो विरोध करके पहुंच जाते हैं और उसी तरह का विरोध आदरणीय जीतू पटवारी कर रहे हैं। समस्या ये है ब्रजेश जी के 98 का मामला, जब तो दिग्विजय सिंह साहब शासन में थे तो उस समय अपनी माता जी के नाम से एफडी कराई गई। उसके बाद में वो लगभग वो 3% ब्याज की जो चर्चा हुई थी, वो सारा घटनाक्रम दर्शकों को पता है, लेकिन सुबह तक का इंतजार क्यों नहीं? और असंवैधानिक कहां से हो गए जीतू पटवारी? यदि विधानसभा सचिवालय चले गए तो कोई नहीं जा सकता क्या विधायकों के अलावा वहां? ब्रजेश जी, सचिवालय जाने के लिए प्रिविलेज होता है, उस प्रिविलेज के तहत परमिशन लेकर वहां पर जाया जाता है। अगर सत्र के दौरान भी किसी अन्य व्यक्ति को जाना है तो उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और जिस तरह का वे आचरण कर रहे हैं वहां जाके क्योंकि दबाव की राजनीति कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि वहां पर असंवैधानिक तरीके से वहां पर दबाव बनाया जाए, अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि पूरा प्रकरण तो न्यायालय संमत था और न्यायालय के आदेश के पश्चात सचिवालय जो एक स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं होती। और निश्चित रूप से उनको जब आदेश मिला उसके अनुपालन में उन्होंने निर्देशन दिया, निर्णय लिया। और इसके पूर्व 2018 लेकिन भैया वो अदालत ने ही उनको 60 दिन का समय दिया है ना, आपने तो 10 घंटे में कार्रवाई कर दी। और वो कह रहे हैं कि जब दूसरे विधायक जो आपका साथ देते हैं उनके मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस मामले में आपने रात में विधानसभा सचिवालय खुलवा लिया। ब्रजेश जी, 2018-19 में प्रीतम लोधी वाला विषय हुआ था ना, उसमें तुरंत कार्रवाई हुई। अब ये तो सचिवालय के विवेक पर निर्णय पर उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वे कार्यपालन में आदेश प्रदर्शित किया है, उसके लिए वे कार्रवाई करते हैं। ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर जो संविधान घूमते उनको जो है वो पब्लिक एक्ट विवेक क्या है? विपक्ष के विधायक होते तभी जागृत होता है क्या? वैसे विवेक शून्य हो जाता है क्या सचिवालय आपका? नहीं, उसमें तो कोर्ट का आदेश है ना विजय जी, और कोर्ट के आदेश के अनुपालन मैंने कहा ना 18-19 में भी हुई थी। तो क्या कमलनाथ जी गलत कर रहे हैं? या तो कांग्रेस भूल के बोले? कमलनाथ जी ने जो है वो भ्रष्ट तंत्र फैलाया था और अब जीतू पटवारी जो भ्रष्ट तंत्र को जो है सही करने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कि मुकेश मल्होत्रा जी वाला विषय वो भी कांग्रेस उठाने की बात कर रही थी, उसमें भी न्यायालय द्वारा कन्विक्ट हुआ भाई, कोई भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं है। अपनी खुद की विधायक निर्मला सप्रे जी वाले विषय में कोर्ट कहती है कि कोर्ट को उन्होंने कागज में कांग्रेस कहती है कि आप सबूत दो और कांग्रेस कहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी से हो। तो कांग्रेस आज ये तय ही नहीं कर पा रही और जीतू पटवारी जी को जो आचरण उन्होंने कहा है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रखा है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने आचरण दिखाया है बिना परमिशन के, जिस तरह से वहां पर पहुंचे, अगर उमंग सिंह साहब नेता प्रतिपक्ष से परमिशन लेते या धैर्य रखते जैसे पूर्व में कोर्ट के द्वारा। चलिए जवाब ले लेता हूं ज्योति जी से। ज्योति जी, विधानसभा सचिवालय ने एक्शन लिया, उसमें आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी के दबाव में लिया? देखिए, आज जो मध्य प्रदेश में हाल में जितने भी घटनाक्रम घट रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है, सबको साफ दिखाई दे रहा है। अब ये तो वैसे ही हुआ ना ज्योति जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप धोखाधड़ी करो, षड्यंत्र करो, कोर्ट सजा दे दे तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाओ। मैं उसी पर आ रही हूँ ब्रजेश जी। आप ये बताइए कि दो अलग अलग राजनीतिक दलों के विधायकों पर एक ही तरह के मामलों में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? जैसे उदाहरण दीजिए ना, एक जैसा मामला कौन सा है? वही मैं बता रही हूँ, ये धोखाधड़ी का है और वो अलग मामला है। पवई के विधायक प्रहलाद लोधी एक बहुत बड़ा घटनाक्रम करते हैं, जो तहसीलदार को 11 लोगों के साथ जाकर के उनके साथ मारपीट करते हैं, उन पर बहुत गंभीर धाराएं लगती हैं। आईपीसी की धारा 147, आईपीसी की धारा 148, ये दंगा और घातक हथियारों से मारने की
341 आईपीसी की धारा, 353 सरकारी कार्य में बाधा डालने की, इस तरीके की गंभीर धाराएं लगती हैं। उसके बाद उन विधायकों पर जो है स्टे लेकर के आ जाती हैं। दूसरा ज्योति जी, कार्यकाल यदि भी पूरा यही हो धाराएं जाता है। देखेंगे ना, विधान धरना प्रदर्शन में तमाम में लगती हैं, आपके विक्रांत भूरिया से लेकर तमाम लोगों पे लगी हुई हैं, जिसमें हाल ही में वो बरी हुए हैं जो स्टेशन पर उन्होंने आंदोलन किया था। ये तो नेताओं पे लगती रहती हैं। गंभीर हथियारों से मारपीट करने की धाराएं लगी हैं। 2 साल की उन्हें सजा हुई थी। उसके बाद भी आप ये बताइए कि प्रहलाद लोधी का मामला है, दूसरा मुकेश मल्होत्रा का मामला है। एक मामले में जो होता है 2 साल की सजा होती है, उनको वित्तीय अधिकार पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती, किसी प्रकार की वेतन भत्तों पर रोक नहीं लगाई जाती, उनको वोट देने के अधिकार पर भी रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन मुकेश मल्होत्रा के मामले में केवल उनकी गलती क्या थी कि 2 अपराध उनने गलती से जो है डाल नहीं पाए थे नामांकन में। और तो ये तो कोर्ट पर सवाल उठा रहे हो ना आप, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? मतलब कोर्ट पे भरोसा नहीं, उसी कोर्ट ने आपको राहत दी, उसी पे भरोसा नहीं है। उसकी सजा क्या हुई कि उनके वित्तीय अधिकार छीन ले जाते हैं, उनके सारे वेतन भत्ते छीन लिए जाते हैं, उनके जो है वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है। तो आप ये समझ रहे हैं ना किस तरीके से निर्मला सप्रे का मामला देख लीजिए, आप सचिन बिरला जी का मामला देख लीजिए, किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंचों से सदस्यता लेते हैं। राहतगढ़ में 5 मई 2024 को निर्मला सप्रे सदस्यता लेती हैं, मोहन यादव के सामने उनके पैर छूती हैं। जुलाई 2024 में नेता प्रतिपक्ष जो है वो याचिका दायर करते हैं, दल बदल कानून के लिए, विधानसभा अध्यक्ष के लिए देते हैं। और ये निर्मला सप्रे खुद ओपनली ये बयान देती हैं कि मैं कांग्रेस में रहकर के बीना तो का कोर्ट विकास का नहीं इंतजार कर कर पा लीजिए रही ना, थी। कोर्ट में मामला है और वो कह रहे हैं 2018 में कमलनाथ सरकार ने प्रीतम लोधी के मामले में किया था, तो वो भी इसी तरह का दबाव था क्या विधानसभा ने जो कार्रवाई की थी? ये निश्चित रूप से नहीं, कांग्रेस ने कभी स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सचिन बिरला मामले में भी आपने यही किया। और लगातार आप ये बताइए कि जिस विधानसभा सीट से राजेंद्र प्रसाद आते हैं उसी विधानसभा सीट से नरोत्तम मिश्रा लड़ते रहे। पेड न्यूज कांड पर गंभीर मामला है, उसके बाद भी वो लगातार चुनाव लड़ते रहे। इस बार जरूर हार गए लेकिन चुनाव तो लड़ते रहे ना वो। तो ये तो आपका दोहरा रवैया है कि तो कांग्रेस आप के एक विधायक सवाल का जवाब आपको दीजिए, आपकी बात- क्या ये जी। मानती हैं आपके कानूनी रूप से सही है, लेकिन तरीके और टाइमिंग पर आपको आपत्ति है, या आपको जी। फैसले पर ही आपत्ति है जो कोर्ट ने दिया है? देखिए टाइमिंग पर तो सबसे बड़ी आपत्ति की राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और आप नहीं, तरीका तो कानूनन है ना वो। पहले एक विधायक पर मामला दर्ज करते, एक विधायक पर अपराध दर्ज करते, फिर उसके बाद दूसरे विधायक पर इस अरे तरीके साहब, ये विधायक 27 के साल खिलाफ पुराना आपत्ति मामला है करते ज्योति हैं। जी। जी 28 साल पुराना मामला है तो राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों ये अब मामला ये तो सामने कोर्ट आता का है? निर्णय है, ये तो 15-15 साल है ना। में फैसले आते कोर्ट में, कोर्ट ये देख के फैसले देगी कि राज्यसभा का चुनाव है या नहीं है। ये विधानसभा अध्यक्ष को क्या इतनी जल्दबाजी थी कि आप बिल्कुल रात में ही ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए व्यास जी। विधानसभा हारी हुई जी। सीटों को आप शॉर्टकट से जीतना चाहते हैं, नरोत्तम मिश्रा वहां से पावरफुल नेता हैं, इसलिए आपने जल्दबाजी की है। मैं बेटे जी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। लोधी जी वाले विषय में हाई कोर्ट में विवेक तनख्वाह जी और कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उस रवैये को लेकर जो उन्होंने अपनाया था। तो पूरी बात कहें आधी बात न कहें। दूसरी तरफ है कि ये सचिवालय का अपना निर्णय होता है, उनके पास कोर्ट द्वारा अगर कोई फैसला आता है तो उसके पश्चात वे कब उस पर निर्णय लेते हैं, और पूर्व से ये प्रक्रियाएं चलती आ रही है। तो न्यायिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए सचिवालय स्वतंत्र है, वे अपने हिसाब तो से अभी यदि फैसला कोर्ट इस पे लेते स्टे हैं। दे देगा तो माफी मांगेंगे आप कि 10 घंटे में नहीं, आपने stay फाइल of दौड़ा दी? condition, ब्रजेश जी 2 विषय हुए थे, एक लिली थॉमस वाला, उसके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि 2 साल से ज्यादा वाला विषय है, और इस विषय में संपूर्ण उनको समय मिला है। एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर में मांग की गई, दिल्ली में शिफ्ट हो, उसके बाद फैसला हुआ है। तो संपूर्णता के साथ में उन्होंने जवाब दिया, और उनके पिताजी भी वहां के प्रख्यात वकील थे, तो वे किस तरह का लूटतंत्र और भ्रष्टाचार झेला रहे थे तो स्वयं जानते हैं, और जीतू पटवारी जी उनको संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। और इसके पूर्व ये अकेली घटना नहीं है बता जी, इसके पूर्व में प्रियंका जी ने पेंटिंग बेची थी 58 करोड़ में 2009 से 2014 के बीच में। उसके बाद में सुप्रिया सिले जी अपने आप पर जो प्याज उगारी थी 600 करोड़ के, पी चिदम्बरम साहब अपने आप गवर्नमेंट जो है, ठीक है, हम अभी राजेंद्र भारती पे ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन दुबे जी, क्यों कांग्रेस कभी कोर्ट पर कभी विधानसभा पर सवाल उठाती है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई में ये संस्थाएं हैं जो बीजेपी पे के प्रेशर में काम कर रही हैं, या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए, सरकार में लोग क्यों आना चाहते हैं? सुविधा तो मिल ही जाती है कि जब वो चाहते हैं जैसा अपने हिसाब से काम कर लेते। एक आम आदमी का काम होगा तो रात में विधानसभा नहीं खुलेगी,
लेकिन सरकार का यदि पक्ष है, सरकार का उसमें है तो बात में विधानसभा, इसीलिए तो लोग सरकार में आना तो चाहते हमारे हैं यहाँ कि तो कोर्ट भी आधी रात को खुल जाता है ना दुबे जी, हाँ, आतंकवादियों के लिए खुल जाता है, पैरवी करने वाला होना चाहिए। लोकसभा भी रात में चलती है, विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जाता है। बात इस पे ज्यादा नहीं है, बात ये कि वो कार्रवाई क्या की है, सही की है, गलत की है। टाइमिंग का तो फायदा देखो, इतना तो कोई भी सरकार में रहेगा वो लेगा। और मध्य प्रदेश विधानसभा में तो आपने देखे कई इतिहास रचे गए। चौधरी राकेश सिंह, कल्पना पारोलकर की सदस्यता चली गई, बाद में उनकी बहाल हो बहाली गई। हुई। ये भी एक देश में इतिहास ही होगा। और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वो तो आप ये समझिए कि आपको खुद ही इतना संभल के बच के रहना पड़ेगा कि मौका नहीं देना पड़ेगा आपके। सीधा आप जब चुनाव आयोग को अपना सर्टिफिकेट देते हैं तो एक एक जानकारी उसमें भरें, अपना दामन पाक साफ रखें। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपकी थोड़ी गलती बीजेपी देख नहीं पाएगी। वो तो दूरबीन लगा के देख रही है एक एक फाइल को, और जो जहां मिल रहा है। आप देखें कि लगातार 65 तो विधायक हैं, 3 विधायक कटघरे में आ गए, और 3-4 के ऐसे नाम चल रहे हैं कि जो दल बदल कर सकते हैं इन टाइम पे। मतलब जो राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए 58 वोट है, कांग्रेस को वो बचाना मुश्किल पड़ रहा है। तो आपको लग रहा है कि राज्यसभा के लिए सब कुछ हो रहा है, ये षड्यंत्र है क्या बीजेपी का, जैसा कि कांग्रेस इशारा कर रही है? इसको षड्यंत्र क्यों कहना, वो तो उनकी राजनीति रणनीति है, वो तो उनकी। आप तो ये समझो कि जो भी दल सत्ता में होता है वो ये सब करता ही है। और अब तो साम दाम दंड भेद, अब कोई वो नहीं बचा है राजनीति में। एनी कैसे भी हमें सत्ता में रहना है, चाहे जैसे भी रहे। आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस तरह से फ्री बीज योजनाएं चल रही कि वोट जो कभी आजादी के बाद समस्याओं के समाधान के लिए बनी थी कि आम आदमी वोट की ताकत से अपने मन की सरकार चुनेगा और समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन अब वोट एक समस्या हो गई है। उसी के लिए जाति, उसी के लिए धार्मिक, उसी के लिए आर्थिक, ये सब जो पाप किए होते हैं वोट के लिए हो रहे हैं। तो अब जब इस तरह की होड़ मचेगी कि हमें जीतना ही है, हमें सत्ता में रहना ही है, तो ये सब चीजें तो बहुत नहीं, तो ये इत्तेफाक भी हो सकता है ना कि राज्यसभा चुनाव आने वाले हैं और कोर्ट का फैसला आ गया, या कोर्ट को डिले कर देना चाहिए था या पहले कर देना चाहिए था। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल क्यों? मेरे इस सवाल का जवाब ही नहीं आया। वो तो कोई भी उठेगा, भगवान पे लोग सवाल उठा देते हैं कि भगवान ने ऐसा उसने नहीं किया था कोई काम, आपने ये क्या कर दिया। तो कोर्ट पे उठेगा ही सवाल। जब ऐसे समय कोई करेंगे तो कोर्ट पे क्यों नहीं उठेगा सवाल? चुनाव आयोग पे भी उठेंगे, क्योंकि जब आप अन्याय होगा तो लोग कहाँ गुहार लगाएंगे? जिस पक्ष से उनको लगेगा कि ये थोड़ा यहाँ से न्याय मिल सकता था, यदि नहीं मिला तो वो करेंगे। वो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं कोर्ट थोड़ा यदि इस मामले को समझ लेता कि इसको लेट करे तो वो लेट भी कर सकते थे। तो ये तो देखो राजनीति है, आप इसको ये समझ लीजिए कि अब कोई मुरब्बत नहीं है। आप तो पूरा दमखम के साथ आइए मैदान में। अब कोई ये आप समझे कि हमें कोई तो सहानुभूति अब कोई रहे। मुरब्बत नहीं बरती जा रही है व्यास जी, इसलिए आरोप भी लग रहे हैं। टाइमिंग पर भी सवाल है, और जितनी मुस्तैदी आपने विपक्ष के विधायक के लिए दिखाई है उतनी सत्ता पक्ष के मामलों में नहीं दिखाते हैं, जो उदाहरण दिए थे ज्योति जी ने एक के बाद एक। नहीं, ऐसा कौन सा विषय ब्रजेश जी जिसमें कोर्ट द्वारा कन्विक्शन तय किया गया हो, कोर्ट द्वारा सजा दे दी गई हो और उसके बाद में उस पर कार्रवाई ना हुई हो? तो कांग्रेस एक भी ऐसा मामला प्रदर्शित करती जिसमें सजा दी गई हो। प्रहलाद लोधी का मामला तो बता रहे हैं ना वो, कि प्रहलाद लोधी वाले मामले में निलंबन हुआ, उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में फटकार लगाई। मैंने दोनों वकीलों के नाम बताए जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ, विवेक तन्खा जी और कपिल सिब्बल साहब। कपिल सिब्बल साहब और विवेक तन्खा जी को फटकार लगाई कि नहीं, आदरणीय ज्योति जी ने बताएं। और बताइए हाईकोर्ट एक एक करके ज्योति जी करा कि नहीं? भाई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करा कि नहीं, उसको स्वीकार करा कि नहीं? तो मतलब आपने दोषपूर्ण कार्रवाई की थी। अगर आपको यहाँ लगता है तो आप अराजकता तंत्र फैलाते हुए सचिवालय जाने की जगह कोर्ट में जाते हैं। आपको रात को 2 बजे अपराधियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट बुला सकते हैं, अपने विधायक के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जनता जो है इस आपके भ्रष्ट तंत्र और लूट तंत्र का हिस्सा बन जाए, और वहां की जनता को आप ये प्रदर्शित करें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित है। लेकिन ये पूर्व का मामला जो एमपीएमएलए कोर्ट से दिल्ली में हुआ, कई सालों सुनवाई हुई और उसके बाद में तय किया गया, और अगर उनको समय भी दिया गया है तो उसमें स्टे कन्विक्शन पे नहीं है। उनको सुनवाई का जो है अधिकार है,
लेकिन कन्विक्शन पे कहीं भी स्टे नहीं है, तो उसके कारण जो उनकी सदस्यता तो जानी है, और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन से हुआ है। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि लिली थॉमस वाला मामला जो था उसके बारे में व्यवस्था दी गई, लेकिन जिन लोगों को व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, जो अराजकता तंत्र फैलाना चाहते हैं, जो सचिवालय में जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के दोषी है, इसी तरह का पार्टी कर रही है ना, उससे पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है। आप जिस तरीके से स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक, बताइए ना, आप एक उदाहरण तो दीजिए कैसे कर रहे हैं भाई। स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, अगर मैं अपना कार्य करना तो कोर्ट भी गलत, एक एक करके प्लीज, को खराब करने का प्रयास मत कीजिए, आपने काफी बोल लिया। लेकिन ज्योति जी वो कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल क्यों उठाना आपको, वो तो अपना काम कर रही हैं। जब आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है, निर्णय नहीं आता, तो आप सवाल उठाते हो। इन्हीं संस्थाओं ने चाहे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की हो, चाहे मुकेश मल्होत्रा के मामले में उनको राहत दी हो, तब सही हो जाते हैं, और थोड़ा फैसला आपके इधर उधर आया तो गलत हो जाती हैं। ब्रजेश जी, मैंने कभी ये नहीं कहा, या हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ना हाई कोर्ट पर भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। आप ये बताइए कि जब 60 दिन का समय मिला था, तो आप क्यों आधी रात में सचिवालय खुलवा लेते और क्यों आधी रात में सदस्यता खत्म कर देते हैं? आपको क्या 60 दिन का इंतजार नहीं था? या केवल जैसे हमारे देवदत्त, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आपराधिक मामले में दी है ना मोहलत, विधायक की तो कोई टिप्पणी नहीं की है। विधायक की टिप्पणी करना होती तो मुकेश मल्होत्रा जैसे मामले में कर सकते थे। जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा जी के मामले में कोर्ट ने कहा था विधायक की बहाल की थी, जिस तरीके से हम लोग मुकेश मल्होत्रा जी के केस में स्टे लेकर के आए, इसमें स्टे लेकर के आएंगे। लेकिन आप ये बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी को जिस मामले में मुकेश मल्होत्रा वाला मामला अलग था, उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि वो विधायक बरकरार रहेंगे, उनको ऊपरी कोर्ट से राहत मिली थी। आप कोर्ट का इंतजार तो कीजिए, आप हाई कोर्ट का इंतजार तो कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार तो कीजिए, लेकिन आपको निर्मला कपरे मामले में इंतजार, आप लगातार जो है जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, बिना विधानसभा की जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जबकि पूरी बिना विधानसभा की जनता, पूरे प्रदेश की जनता, आप पर भी लागू होता है क्या? मुकेश मल्होत्रा ने जनता को धोखा नहीं दिया क्या? राजेंद्र भारती ने जनता को धोखा नहीं दिया? मुकेश मल्होत्रा ने जनता को धोखा नहीं दिया। क्यों आपराधिक मामला छिपाया जनता से? जिस राजनीतिक दल से ये चुन के गई हैं, उस राजनीतिक दल को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लेती हैं, और उसके बाद अभी बड़ी बेशर्मी वाले बयान देती है कि मैं कांग्रेस में हूँ। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कोई नैतिक साहस नहीं बचा है, इनके अंदर भी पूरी लोकतांत्रिक मर्यादा जो है तार इन्होंने कर दी है, और इसीलिए इनके अंदर छोटा जवाब दीजिए, चुनाव करा सके। नहीं, मैं तो ब्रजेश जी सीधी सी बात है, उस विषय में भी वे तो कोर्ट को कह रही है ना कि वो कांग्रेस की सदस्य है, और कोर्ट उनसे कह रही है कांग्रेस से कि आप प्रूफ दीजिए, और इधर भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है कि वे कांग्रेस की सदस्य है। तो कांग्रेस कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो चाचा है वही भतीजा, समझ ही नहीं आ रहा कांग्रेस को कि कहना क्या है, वो कांग्रेस किसके साथ है, और जिस तरह का भ्रष्टाचार का आचरण था, आप बताइए ना ज्योति जी, आप फिर आप बीच में बोलने का कार्य कर रहे हैं। अभी आप मुझे नैतिकता का पाठ, यही नैतिकता राहुल गांधी के अंदर नहीं है, यही नैतिकता जीतू पटवारी के अंदर नहीं है, और लोगों को बढ़ाते हैं, लेकिन नैतिकता स्वयं खो देते हैं। आपने कहा था, मैं चुप हो गया था ना, उनके भ्रष्टाचार के साथ है, उनके लूट तंत्र के साथ है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायकी खत्म हो गई राजेंद्र भारती की, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से हुई है। सवाल क्यों? सवाल इसलिए है कि टाइमिंग पर क्यों 10 बजे रात में आपको विधानसभा सचिवालय खोलना पड़ा? क्या जनता के मुद्दों पे ऐसी मुस्तैदी दिखाती है सरकार या विधानसभा सचिवालय? तो फिर यहां पर क्यों? ये बड़ा सवाल है, और इसी कारण से सियासत हो रही है। अब गेंद कोर्ट के पाले में है, कोर्ट राहत देता है तो राजेंद्र भारती की विधायकी बहाल हो सकती है, वरना उपचुनाव होंगे। लेकिन सियासत में सवाल तो हमेशा उठते हैं, और यहाँ भी उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इन सवालों को कैसे लेती है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।